गाइस हाजिर हैं फिर से एनके टीचिंग यूट्यूब चैनल पर एक बड़ी अपडेट के साथ में। तो आज की जो अपडेट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, हम पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं और हमें आपको सस्पेंस में नहीं रखेंगे, हम आपको बता देना चाहते हैं। जी हाँ, इग्नो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस प्रकार से मिलेगा, पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं विद माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में। जी हाँ, आपको ये वीडियो पूरी देख लेना है। इस वीडियो के बाद में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, हम यह आपसे वादा करते हैं। एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और फिर उसके बाद में आप अपने आप पता चल जाएगा कि आपके जो भी जितने भी क्वेश्चन थे उन आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि आपने गूगल क्रोम पे जाना है और इग्नो के जो साइट होती है उसको आपने ओपन कर लेना है। इग्नो साइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपने फर्स्ट पेज पे ओपन कर लेना है। फर्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डेस्कटॉप मोड पे जाना है। यहाँ आपने डेस्कटॉप मोड कर लेना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने जाना है स्टूडेंट सपोर्ट में। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, डेस्कटॉप करेंगे तभी मिलेगा, वैसे आपको नहीं मिलेगा। तो आपने जाना है स्टूडेंट सपोर्ट में जाएंगे आप। यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड्स पे आपने जाना है। आपने फिर इस प्रकार से यहाँ पे क्या देखना है कि आपने क्या लेना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है। तो आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे ही ओके करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे आप ओके करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबसे नीचे आएगा, आपने इस पे ओके करना है। इस पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड होगी तो आपको इस प्रकार से नज़र आएगी। अब ये आपका जो फॉर्म है, ये आपका इग्नो की तरफ से माइग्रेशन फॉर्म कंप्लीट आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको फिल करना है, भरना है। इसमें आपने क्या करना है वो हम पूरा दिखाएंगे, बिल्कुल भर के भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें आपने अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है, अपना जो एड्रेस है वो आपने डालना है। और फोर्थ नंबर में आपने क्या डालना है कि आपने लास्ट एग्जामिनेशन इग्नो से क्या किया है, आपने कोर्स क्या किया है, वो आपने कोर्स नेम डालना है। यहाँ पे कोर्स पास कब किया तो आपने यहाँ पे उस कोर्स का ऊपर नेम लिख लेना है और नीचे आपने सेशन लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपने प्रोग्राम डालना है कि आप कौन से प्रोग्राम में है। जैसे आपने बीए किया है तो बीए डालना है, एमए किया है तो एमए, उसका जो कोड होता है, जैसे एमएएच होता है, बीसीए होता है या बीबीए होता है, इस प्रकार से आपने इसमें प्रोग्राम डालना है। पास कब किया वो डालना है। आपने अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, आपको कितने नंबर मिले हैं वो डालना है आपने। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलो आपका 500 का एग्ज़ाम हुआ है और आपको 326 जैसे मिले हुए हैं नंबर, तो आपने क्या करना है 326 लेस लगा के आपने क्या कर देना है 500 कर देना है, ताकि यहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको परसेंटेज कितनी मिली है तो यहाँ पे ग्रेड्स ऑफ डेंट में आपने क्या करना है, परसेंटेज कर देना है। उसके बाद में आपने 5th नंबर पे क्या करना है, नेम ऑफ द रीजनल सेंटर ऑफ स्टडी सेंटर, आपका रीजनल सेंटर कहाँ है। जैसे यहाँ पे एक कैंडिडेट्स का जो रीजनल सेंटर है वो दिल्ली फेज़ 3 के अंदर है, तो वहाँ पे आपने यह फेज़ 3 डाल देना है। और स्टडी सेंटर आपका क्या रहेगा, जो आप जहाँ से आप बुक प्रोवाइड कराते हैं या आपने असाइनमेंट जहाँ सबमिट किए हैं वो आपका स्टडी सेंटर, दोनों इस पे डाल देना है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि आपने नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच द कैंडिडेट्स वेंट टू माइग्रेट, यानी कि आपने जो माइग्रेशन है वो आप किस लिए ले रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको अप्लाई करेंगे। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने 6th नंबर में भरना है, जहाँ पे आप उसको जमा करवाएंगे, उस कॉलेज का नाम और उसकी यूनिवर्सिटी का नाम आपने डाल देना है। फिर उसके बाद इसमें एक प्रोसेस होता है ड्राफ्ट का। जी हाँ, बैंक ड्राफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जो माइग्रेशन का जो ड्राफ्ट कटेगा, आप सेकंड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपने दिखाया हुआ है कि ये फीस ऑफ 500 ओनली है। यहाँ पे 500 रुपये का जो फीस रहेगा और 30 रुपये बैंक चार्ज रहेगा, वो ड्राफ्ट में दिखाएंगे आपको। और जो सेकंड फॉर्म है, जो एफिडेविट है, इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं भरना है। जी हाँ, इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं भरना है, यह रीजनल सेंटर करेगा। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसमें पहले वाले फॉर्म में सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देना है। बैंक अमाउंट आरएस के यहाँ पे कितना डालना है, 500 रुपये यहाँ पे आपने डाल देना है। यहाँ पे यहाँ पे 530 रुपये डाल देना है, क्योंकि 530 रुपये का बैंक ड्राफ्ट कटेगा। 500 रुपये फीस रहेगी, 30 रुपये बैंक चार्ज रहेंगे, तो यहाँ पे आपने 530 डाल देना है। यहाँ पे एक ड्राफ्ट का नंबर मिलेगा जिसको डीडीए नंबर बोलते हैं, वो नंबर यहाँ पे आपको बैंक देगा, तो वो नंबर यहाँ पे डाल देना है। उस डेट डालनी है और फिर बैंक का नेम डालना है। सिर्फ ऑफलाइन जो ड्राफ्ट होगा वो पंजाब नेशनल बैंक से ही होगा और किसी भी बैंक का मान्य नहीं होगा। जो ऑनलाइन होगा वो एसबीआई का ही मान्य होगा और ऑफलाइन पीएनबी का ही मान्य रहेगा। तो ये पर्सन सभी के मन में होगा कि बैंक
कौन से बैंक से बनवाएं तो हम आपको बता देते हैं। ऑफलाइन जो ड्राफ्ट रहेगा वो पीएनबी बैंक का रहेगा और ऑनलाइन आपका एसबीआई का रहेगा। इसके अलावा कोई भी बैंक नहीं चलेगा। प्लेस ऑफ इशू यहाँ जैसे ड्राफ्ट जो इशू हुआ है उस बैंक का एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। अब ये तो बात हो गई आपका जो फॉर्म है वो। अब हम आपको दिखाते हैं कि ड्राफ्ट आपने किस प्रकार से करना है। तो आपने वापस जाना है गूगल क्रोम पे ही और आपने कहाँ पे आ जाना है, यहीं पे आपने स्टूडेंट स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, स्टूडेंट जोन के अंदर आप जाना है। अभी क्या स्टूडेंट जोन के अंदर जाएंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट्स। तो आपने यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपके सामने नीचे इस प्रकार से पेज ओपन आ जाएगा। सबसे लास्ट में जाना है ऑफलाइन पेमेंट। ऑफलाइन पेमेंट पे आप ओके करेंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी। आपने ये पेज साइबर कैफ़े से निकलवा लेना है या प्रिंट निकाल के, और ये आपका क्या आ गया, चालान आ गया। इसको भरवाने का ये फ़ायदा है क्योंकि इस पे इग्नो का जो है पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, इग्नो की तरफ से ही है ये। आपने यहाँ पे ब्रांच नेम डालना है पीएनबी और जो शाखा है वो डाल देने हैं। इंस्टीट्यूट का नेम पहले ही लिखा हुआ है इग्नो न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, स्टूडेंट्स का नेम डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया हुआ है, अगर वो मोबाइल नंबर बाई चांस आपका बंद हो गया तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन है, बट अगर वही मोबाइल नंबर है तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपके पास में है ईमेल आईडी है, जो आपने पहले दी हुई है वो ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद में आपने यहाँ पे अमाउंट आरएस में यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि आपने कब बनवाया है यह वो डेट डाल देनी है। उसके बाद किस पर्पज़ से है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट कितना है 500 रुपये और प्लस यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि बैंक चार्ज 30, तो टोटल आप लिख देंगे यहाँ पे 530। 530 लिखने के बाद में जो आपका कैश कितने आपने पैसे दिए हैं, जैसे मान के चलो 500 रुपये का एक दिया है तो यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे आर एस करने गए आप 500 कर देंगे। उसके बाद में आपने 30 रुपये और दिए हैं, मान के चलो 10-10 के आपने 3 दिए हैं तो उसके हिसाब से भर लेना। 20 का एक दिया या 10 का एक जो भी है उसके बाद यहाँ पे टोटल लिख देना है। फिर आपने वर्ड में लिखना है शब्दों में या आपने इंग्लिश के अंदर यहाँ पे अमाउंट डालना है, जैसे 530 रुपीज़ यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद में आपने ट्रांजैक्शन नंबर ये बैंक डालेगा, जो बैंक का जो कैशियर कर्मचारी रहेगा वो डालना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, डिपॉजिट सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है, ये बैंक वाले सिग्नेचर करेंगे। ये आपका पूरा इस प्रकार से भर गया, ये कॉपी बैंक रख लेगा। सेम आपने इसी प्रकार से इसमें भी ये सेम डालनी है डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है उसके बाद सेम डिटेल्स यहीं पे डालनी है, आपने बिल्कुल सेम डालनी है। ये हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसके पीछे आपने अपना मोबाइल नंबर, नेम और अकाउंट नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है, ताकि कोई भी यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर और नेम ज़रूर डाल देना है इसके पीछे, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आपको परेशानी ना हो। अब आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि आपने जाना कहाँ है बैंक में, तो जो बैंक में अकाउंटेंट होते हैं जो पैसे देते हैं, जैसे किसी भी एक कैबिन होता है उसमें सिर्फ लेन देन होता है, आपने सीधा किसी भी कर्मचारी के पास में नहीं जाना है। जहाँ आपको पैसे मिलते हैं उन्हीं के पास में, जहाँ पैसे जमा किए जाते हैं उनके पास में ही जाना है, और वो आपको इसको रिसीव करके आपको वापस से दे देंगे। और वो आपको 2 कॉपी मिलेंगी बैंक से, एक आपकी इंस्टीट्यूट कॉपी होगी और एक आपकी कस्टमर कॉपी होगी, ये आपको मिलेंगी। बैंक कॉपी बैंक वाले अपने पास में रख लेंगे। उसके बाद में आपने क्या करना है, फिर आपको हम प्रोसेस दिखाएंगे। अगर ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपका सिर्फ एसबीआई बैंक से ही रहेगा। आप इस प्रकार से डिटेल पे जाएंगे और आपने यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी पे जाना है। उसके बाद में आपने यहाँ पे फ़ी ऑफ रिस्पेक्ट में जाना है। आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास में ओपन हो जाएगा। लेकिन ये वही फार्म भर सकते हैं जो ऑनलाइन कर सकते हैं जिनके पास में एसबीआई के या तो कार्ड है या कोई कैफ़े है जो एसबीआई से ही लिंक है, वही इसको कर सकते हैं। आप कोई भी नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन वही कर सकता है जिसमें एसबीआई का है। आपने पूरी डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है। सिलेक्ट पर्पज़ किस पर्पज़ से है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट कर देना है। सिर्फ आप ये ध्यान रखेंगे अगर आप ऑनलाइन ड्राफ्ट बनवा रहे हैं तो एसबीआई बैंक से बनवाएंगे, और आप ऑफलाइन बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे तो आप पीएनबी बैंक से बनवाएंगे, तभी आपका मान्य होगा। अब हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपने करना है। तो आपको जो फॉर्म है वो हम फॉर्म इस प्रकार से, जैसे मैंने एक सैम्पल पेपर लिया है, हम ये आपको दिखा देते हैं। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में ही आपने नेम डालना है, ये थोड़ा सा मिस
व्यूज़ ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे जो है निशान से वो जो भी ड्राफ्ट नंबर थे या वो इनरोलमेंट नंबर वो हमने हटा दिए थे। तो आपने इस प्रकार से यहाँ पे भर लेना है। जो भी इसका लिंक रहेगा, जितने भी लिंक हैं, हम वो सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे। आप वहाँ से इस फॉर्म को देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। इसको आप देख लेना है एक बार। इस प्रकार से हमने जैसे फॉर्म भर दिया था, यहाँ पे रीजनल सेंटर के अंदर अपनी बेसिक डिटेल है जो भी हमने पहले भी बता दी थी आपको। अब आपने क्या करना है, इस प्रकार से आपने बैंक जो चालान है वो आपने भरना है, जैसे मैंने बताया हुआ था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंक ने भी मोहर लगा दी है। और बैंक ने यहाँ पे ये होता है आपका जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है, जैसे ये बैंक ने ट्रांजैक्शन नंबर दिया था तो आपने यहाँ पे DDA नंबर की जगह पे भर देना है। जहाँ पे बैंक मोहर लगाएगा वहीं पे ही आपका ट्रांजैक्शन नंबर होगा और वो आपने बैंक ड्राफ्ट नंबर में भर देना है आपका। ये आपने प्रोसेस करना है। आप अगर इग्नो दिल्ली 3 फेस में बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो QR कोड दिया हुआ है, इसको सर्च करके आप अपनी जो भी इंक्वायरी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर डिटेल्स दी जाए तो यहाँ पे आपने डिटेल्स कर लेनी है। अब आप इग्नो के सेंटर में अगर जाते हैं, इग्नो के सेंटर में आप जैसे दिल्ली फेस 3 के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपने नारायण विहार के अंदर है ये, आप नारायण विहार कम्युनिटी सेंटर के पास में ही इग्नो का सेंटर बना हुआ है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपने सबसे पहले आपने जो एंट्री करना है और किस पर्पज़ के लिए आए हुए हो वो आपने वहाँ पे सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद में आप किसी भी रीजनल सेंटर में जाएंगे तो आपको वहीं प्रोसेस करना होगा। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे जो आपने कलेक्ट करना है, फॉर्म कलेक्ट में क्या रहेगा, आपका जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा। उसके बाद में आपका बैंक का जो ड्राफ्ट रहेगा वो रहेगा और आपका ओरिजिनल आई कार्ड रहेगा। आपका ओरिजिनल आई कार्ड भी साथ में कलेक्ट होगा। एक आप अपनी ID लगा सकते हैं या फिर आप अपना ओरिजिनल आई कार्ड भी साथ में जमा होगा। जब आप जमा कराएंगे ठीक उसके 1 हफ्ते बाद ही आपको आपका प्रोविज़नल दिया जाएगा। आपको हाथों हाथ प्रोविज़नल नहीं मिलेगा। यह रीजनल सेंटर के नियम हैं। तो आपने जैसे आज आपने जमा करवाया, मान के चलो आपने मंडे को कराया, तो अगले मंडे को ही आपको वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपने वहाँ पे जमा करने के बाद में वहाँ से आपने जो ड्राफ्ट कस्टमर कॉपी है वो आपने ले लेनी है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप जिस दिन लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पे खिड़की पे भी आपको बता दिया जाएगा कि वहाँ पे आपने सिर्फ अपना नाम बताना है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना है, नहीं कुछ वो करना है। अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो अपनी कोई भी एक ID ले जाना जैसे, और जिसका माइग्रेशन है सिर्फ उसी को दिया जाएगा, किसी को भी नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे आपने अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर जब आप बताएंगे तो आपको वहाँ पे आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको दे दिया जाएगा और वहाँ पे आपके बाई सिग्नेचर करवाए जाएंगे कि और डेट लिखवाई जाएगी। और उसके बाद में सिर्फ आपका वहाँ पे 2 मिनट्स या 3 मिनट्स ही लगेंगी। आप जमा कराएंगे और लेने जाएंगे, वो 1 हफ्ते का टाइम रहता है। अब ये बात आती है कि जो आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो किस प्रकार से होगा। तो ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे इस प्रकार से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे इग्नो की तरफ से दिया जाएगा। ये है, इसके अंदर आपका नाम लिखा होगा, फादर नेम लिखा रहेगा, आपका कोर्स रहेगा और आपका जो ओरिजिनल सेंटर है, इनरोलमेंट नंबर रहेगा। यह इशू हुआ है तो आपका इस प्रकार से ही रीजनल सेंटर का रहेगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी कैंडिडेट्स इग्नो के हैं, इग्नो के स्टूडेंट्स हैं और माइग्रेशन के लिए उनको पता नहीं है, इस वीडियो के अंदर हमने पूरी जानकारी दे दी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर कर देना, सभी कैंडिडेट्स के साथ में शेयर करना, ताकि उनको कोई भी अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हैं कि आप के साथ में अच्छी से अच्छी न्यूज़ लेके आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली हर बड़ी से बड़ी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय।